कोर्स आई वॉज अ सिली नीट एस्पिरेंट, मैं तो सिर्फ पढ़ाई करूंगी, मैं क्यों पेपर दूंगी। आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग, व्हाट आई वाज सीइंग। फिर भी मेरे में अकल नहीं आई, दिसंबर में कम मार्क्स है लेकिन मेरे में अकल नहीं आई। मैंने आई वाज लाइक व्हाट द हेल। मतलब मैंने ड्रॉप इसलिए लिया था क्योंकि मेरे कम नंबर आए, ड्रॉप लेने के बाद भी मेरे कम नंबर आ रहे हैं। फिर आई वाज लाइक अरे भैया today from my this room and I want कि मेरे इस रूम में वीडियोस हो, मेरे स्टोरी टाइम्स हो, ताकि मतलब इस रूम से बहुत सारी यादें जुड़ी। आई वांट कि मैं मतलब मैं अपने इस रूम की वीडियोस देखूं बाद में भी। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट आई डिड आफ्टर फेलिंग नीट 2023, हाउ आई डिड माई कम बैक इन नीट 2024। तो जब मेरा नीट 2023 हुआ था, डे ही मेरे लिए अच्छा नहीं था। मतलब उस दिन मेरी काफ़ी मतलब ऑफकोर्स स्ट्रेस के कारण मेरी काफ़ी तबीयत भी खराब थी। मेरा इस टाइम इतना अच्छा नहीं गया था क्योंकि मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी उस टाइम नीट के लिए। कैलकुलेट कर ही लिए थे मार्क्स, तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब आई वॉज लाइक कि चलो मेरे को शायद कट ऑफ, मतलब कट ऑफ के ऊपर में थी कि हो सकता है, मतलब बिल्कुल हो सकता है काइंड ऑफ। पापा से बात करी कि क्या करना चाहिए। मैंने तो काइंड ऑफ अगले दिन से, मतलब जिस दिन नीट हुई उसके 1-2 दिन बाद से वेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो अपनी प्रिपरेशन, मतलब मैंने सोचा था कि नहीं मैं MBBS के अलावा और कोई फील्ड में नहीं जाऊँगी। आई वॉज लाइक नहीं मैं MBBS ही करूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो ड्रॉप लेते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि अब ड्रॉप तो लेना है ठीक है, लेकिन अब क्या करना है ड्रॉप में, मतलब घर पे रह के सेल्फ स्टडी करनी है, ऑनलाइन कोर्स लेना है कि ऑफलाइन कोर्स लेना है। तो देखो ऑफलाइन मैंने 11th-12th किया और लिटरली ऑफलाइन से मेरा मन भर चुका था। सो डन विद स्टेइंग इन हॉस्टल एंड दिन भर पढ़ाई कर, मतलब पढ़ाई तो मैंने घर पे भी करी, ऐसी बात नहीं, लेकिन आई वॉज सो डन विद हॉस्टल। मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था वापस हॉस्टल जाने का, वापस वही रूटीन वापस फॉलो करने का, और बस क्लासेस अटेंड करते रहो। सेल्फ स्टडी मेरी कुछ हो नहीं रही थी क्लास में जाके, तो बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा जाने का ऑफलाइन। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं घर पे प्रिपरेशन करूंगी और अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि मेरे को कौन सा ऑनलाइन कोर्स लेना है। तो मैंने 1-2 कोर्सेज देखे। तो उस टाइम एक्चुअली मैं उसी टाइम PW बहुत राइज किया था एकदम से, मतलब 2023 के टाइम पे, कोविड के बाद PW बहुत राइज किया था। तो सब लोग ने, मतलब मैं जिससे भी पूछी तो बोले PW ले लो, PW ले लो। PW से मैंने थोड़ा सा पढ़ के देखा, मतलब मुझे समझ भी आ रहा था। एंड आई वॉज ट्रॉमेटाइज्ड विद ऑनलाइन कोचिंग्स टू, क्योंकि एलेंट का ही मेरा 11th में ऑनलाइन था, 12th का ऑफलाइन से भी मेरा बहुत ज़्यादा डन हो चुका था। तो आई वॉज लाइक कि नहीं मेरे को मम्मी ना ऑनलाइन कोर्स लेना है ना ऑफलाइन कोर्स लेना है, अभी मैं सेल्फ स्टडी करूँगी, मैं बुक्स से पढ़ूंगी, मैं सेल्फ स्टडी करूँगी प्रॉपर। तो मैंने बोला कि चलो, मम्मी ने बोला ठीक है करो। तो फिर मैंने बुक्स बुलवा ली, बहुत सारी बुक्स बुलवा ली, मतलब कि बहुत सारी बुक्स बुलवा ली जो मैंने पढ़ी भी नहीं होगी, लेकिन मैंने बुलवाया, मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ। लेकिन मेरा रूटीन ही नहीं बन पा रहा है, दिन भर में मैं थोड़ा सा ही पढ़ पा रही हूँ। तो ऑफकोर्स मुझे दिख रहा था, मतलब थोड़े टाइम तक मुझे दिखा कि हाँ नहीं हो पा रहा है। मैंने 15-20 दिन ट्राई किया, नहीं हो पा रहा है। फिर हमने सोचा कि उस टाइम फिर हम लोग थोड़ा ट्रिप पे चले गए थे उसके, और वो हो गया। तो मतलब काइंड ऑफ नीट से 1.5 महीना हो चुका है। अब मैं सोच रही हूँ कि देखो अब हो नहीं रहा। मैंने मम्मी को बोला कि देखो मम्मी सेल्फ स्टडी से तो नहीं हो पा रहा है, करके देख लिया मैंने। बोली क्या करना है, मैंने बोला ऑफलाइन जाना है मुझे। आई हैव अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस विद बायजूस। तो मेरा आकाश से वो थोड़ा सा था कि नहीं आई कांट ट्रस्ट आकाश। तो मैंने बोला नहीं आकाश नहीं चाहूँगी मैं। तो उन्होंने बोला फिर चैलेंज। तो मैंने बोला नहीं, मतलब मेरे को एक लोकल कोचिंग थी, मतलब मैं 9th-10th वहीं से पढ़ी हूँ। तो और वो सर 11th-12th में पढ़ाते थे, मतलब बहुत एक्सपीरियंस है वो। तो मैंने सोचा कि मैं उनके पास जाऊंगी। मतलब आई वॉन्ट सेल्फ स्टडी, आई वॉन्ट अ लाइब्रेरी काइंड ऑफ प्लेस कि जहाँ मैं जाऊँ, लेकिन आई डोंट हैव दैट एलिगेशन, दैट शेड्यूल जो बिल्कुल कि अरे इतने दिन में ये, इतने दिन में ये, इतने दिन में ये मेरे से नहीं होता है। मतलब आई एम द पर्सन हु कैन नॉट फॉलो दिस स्ट्रिक्ट शेड्यूल। मतलब हाँ कभी कभी मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी, कभी कभी मैं बहुत सारा पढ़ूंगी, कभी मैं 50% पढ़ूंगी। आई वॉन्ट टू डू इट माई पेस, बट आई वॉन्ट समवन कि जो हमेशा मेरे पास प्रेजेंट रहे, मेरे को चेक करते रहे। आई जेई का था मेनली, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा हो पा रहा था, लेकिन मेरा बायोलॉजी नहीं हुआ था। तो मैंने साल भर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा, 11th का भी 12th का भी मैंने DC पांडे सॉल्व करी थी पूरी। यही बात है कि आपको सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा कि व्हाट वर्क्स फॉर यू। माइट बी ऑफलाइन आप जाओगे, मतलब आपको एक शेड्यूल चाहिए रहता है हर चीज कंप्लीट करने के लिए। लाइक आई डोंट लाइक कि कोई मेरे पे रेस्ट्रिक्शन लगाए, तो मैंने वो चीज हटा दी कि नहीं मेरे को रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। अब अगर आपके लिए ऑनलाइन वर्क करता हो तो देखो मैंने भी ऑनलाइन पढ़ा, मैंने यूट्यूब से पढ़ा। ऑनलाइन मैंने कोर्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें भी यही होगा, फिर रिकॉर्डिंग इकट्ठी हो जाएगी। आई डेंट वांट कि मेरा कोई बैकलॉग हो, आई वांट कि मैं अपनी पेज से पढ़ती रहूँ। मेरे को जो चीज़ जहाँ नहीं समझ आ रही मैं सिर्फ उस चीज़ को वीडियो में देखूंगी, मतलब यूट्यूब पे सिर्फ उस चीज़ को देखूंगी। तो ये चीज़ थी ना। मैं ऑफलाइन गई क्योंकि मतलब मेरे को वो स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं फॉलो करना था। ऑनलाइन भी मैंने इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को नहीं फॉलो करना था। एंड मैंने यूट्यूब से पढ़ती थी, मतलब वो जो भी टेस्ट, अगर आप टेस्ट सीरीज लेने का भी सोच रहे हो फिर उसके बाद, तो देखो टेस्ट सीरीज लेना इंपॉर्टेंट है। मैंने मतलब टेस्ट सीरीज ऐसा ली नहीं थी मैंने। जो जैसे टेस्ट उनका शेड्यूल आ जाता था, टेलीग्राम पे चैनल था, मतलब चैनल्स रहते हैं टेलीग्राम पे जिन पे वो शेड्यूल भी पोस्ट करते हैं और वो शेड्यूल के हिसाब से टेस्ट भी
उस दिन आ जाते हैं। मतलब मैं फ़ोन में टेस्ट पेपर खोलती थी और OMR शीट में मार्क करती जाती थी, और जो मेरे सर थे वो मेरी शीट चेक कर देते थे, और जो मेरे गलत होते थे वो मैं सर से पूछ लेती थी। तो मैं ये करती थी, जिससे मतलब मैंने अपना पूरा 2024 का ड्रॉप ईयर ऐसे निकाला है। और मैं जेई के पेपर्स देती थी, क्योंकि मैं जेई की कोचिंग में थी, तो उनके जो पेपर्स होते थे फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व करती थी मैं, एंड मार्क्स कैलकुलेट करती थी, और मैथ्स नहीं करती थी मैं सॉल्व उसमें। तो ऐसे मतलब आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं, ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको MBBS करना है कि नहीं। मेरे कॉन्सेप्ट 12th के इतने सॉलिड थे कि लिटरली मैंने साल भर सिर्फ 11th पढ़ा है। मतलब जब नीट हुई मई में, उसके बाद मैंने बोला 1.5-2 महीना हो गया, तो उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। मतलब मेरे को याद है 8 जुलाई को मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, तो 8 जुलाई से लिटरली दिसंबर तक मैंने सिर्फ 11th पढ़ा, वो भी सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री। 12th मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। और फिर उसके बाद दिसंबर में मैंने दिसंबर टू जो 5 मई को था हमारे नीट, तो उस टाइम में फिर मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना। उस टाइम में मैं 11th तो पढ़ती थी, फिर मैंने 12th स्टार्ट किया था। बायो तो मैंने उसके बाद ही स्टार्ट किया था, क्योंकि बायो बहुत अच्छा बायो था मेरा, एंड 11th का मेरा बायो अच्छा नहीं था। तो उसके लिए मैंने ये किया था कि मैं मतलब रोज पढ़ती थी, लिटरली रोज। मैंने अपना एक चार्ट चिपका लिया था। मतलब अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही है ना, याद कर लो, रट लो उस चीज़ को, वो आपको रटते रटते समझ आ जाएगी। दिसंबर में मैंने पहला टेस्ट दिया था, उसमें फिर से मेरे 400 नंबर आ रहे थे लिटरली। तो फिर आई वाज लाइक व्हाट द हेल। मतलब मैंने ड्रॉप भी लिया, मतलब मैंने ड्रॉप इसलिए लिया था क्योंकि मेरे कम नंबर आए, ड्रॉप लेने के बाद भी मेरे कम नंबर आ रहे हैं। फिर आई वाज लाइक अरे भैया, फिर मैंने ये चीज़ तो समझी कि मैं कितना भी पढ़ लूँ मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब ये चीज़ मेरे को सब बोल चुके हैं कि पेपर से मार्क्स बढ़ते हैं, पेपर से मार्क्स बढ़ते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आई वाज अ सिली नीट एस्पिरेंट। मैं तो सिर्फ पढ़ाई करूंगी, मैं क्यों पेपर दूंगी। तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि अरे यार, मैंने इतनी पढ़ाई करी, मेरे फिर भी वही मार्क्स आ रहे हैं, क्यों? मतलब कि प्रॉब्लम है। तो आई डोंट वांट समबडी एल्स टू गिव मी द सॉल्यूशन। मैं उसी को सोची उसको ओवरथिंक कर करके आई गेट माई सेल्फ अ सॉल्यूशन। तो मेरे को ये सॉल्यूशन समझ आया कि मैं कितनी भी पढ़ाई कर लूँ, मेरे मार्क्स तो जब भी बढ़ेंगे जब मैं पेपर दूंगी बहुत सारे। अब बचे थे मेरे पास 3-4 महीने में, तो जनवरी में भी मैंने सोचा कि फिर भी मेरे में अकल नहीं आई। दिसंबर में कम मार्क्स है, लेकिन मेरे में अकल नहीं आई। मैंने सोचा जनवरी में भी मैं, अब तो जनवरी में पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगी, फरवरी से पेपर स्टार्ट करूंगी। अब जनवरी में भी मैंने ट्राई किया। ऑफ कोर्स कोर्स तो कभी कंप्लीट नहीं होता है। मैं तो बोलती हूँ किसी का भी कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही बनी। मेरी एक फ्रेंड ने बोला था कि नहीं कंप्लीट होगा सिलेबस, डोंट ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस, जस्ट गिव मॉक टेस्ट। तो फिर मैंने जो मॉक टेस्ट देना शुरू करे। मेरे पास से 3 महीने बचे थे, एंड मतलब मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख ली थी कि अगर आप 100 मॉक टेस्ट दे लेते हो, मतलब टोटली 100 मॉक टेस्ट दे लेते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग, व्हाट आई वाज सीइंग, बट उस टाइम मुझे ऐसा लगा था कि हाँ यार, इस लड़की में दम वाली बात है। मैं 100 मॉक टेस्ट दे लिया आपने, तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा पेपर देने का, आपकी काफ़ी स्पीड बढ़ जाएगी। मैं सोचा, लेकिन अब तो मेरे पास 3 महीने बचे हैं, मतलब मेरे को रोज मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। अब मैं रोज मॉक टेस्ट दे रही हूँ, मतलब रोज तो नहीं दे पा रही थी। मतलब मैंने 1-2 दिन ट्राई किया था, आज भी दिया, कल भी दिया, लेकिन फिर वो मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने मेरी फ्रेंड से बोला कि मेरे को 100 मॉक टेस्ट देने हैं, लेकिन मेरे को टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है मॉक टेस्ट देने का। तो फिर उसने मेरे को बोला कि इतना भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना होता है किसी पे कि मतलब मॉक टेस्ट दे, लेकिन अब एनालाइज नहीं कर रहे हो तो वो 3 घंटा आपका वेस्ट ही हो रहा है। जरूरी नहीं है कि मतलब अगर आप अभी देखो, अभी साल बचा है पूरा जो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, तुम रखो टारगेट 100 मॉक टेस्ट का, ठीक है? तुम टारगेट रखो 100 मॉक टेस्ट का, एंड फिर उसमें तुम एनालाइज भी प्रॉपर करना। मतलब अगर एनालाइज नहीं कर रहे हो तो आपके 3 घंटे तो वेस्ट ही जा रहे हैं। एनालाइज करो। और मेरी सबसे अच्छी चीज़ मैंने ये करी थी मॉक टेस्ट के लिए कि जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे ना, मैं उसके चैप्टर के नाम लिखती थी वो अपनी OMR शीट के पीछे। OMR शीट के पीछे मैंने चैप्टर के नाम लिखे, एंड नेक्स्ट टेस्ट के पहले मैं सिर्फ उन चैप्टर्स को पढ़ती थी। नेक्स्ट टेस्ट देने के पहले आप उस टॉपिक को पढ़ोगे, कि अगर आप अपने वीक पॉइंट्स को छोड़ते जाओगे ना तो वो छूटते ही जाएंगे। आपको उन वीक पॉइंट्स को कवर करते हुए चलना है। अब सोचो, आप 100 मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपके मान लो 400 नंबर आ रहे हैं, मतलब 300 नंबर का जो पेपर है, आप वो 100 मॉक टेस्ट में करते करते जाओगे तो कितना सारा कंप्लीट हो जाएगा। और आपको लगता है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, सब कुछ पढ़ लूँ, सब कुछ हो जाए, नहीं होता। और इम्पोर्टेंट सिर्फ वही होता है जो आपके टेस्ट में लगातार आ रहा है। तो आप सिर्फ इम्पोर्टेंट को कंप्लीट करते जाओगे ना, तो आपके अच्छे नंबर बनेंगे। तो 2026 के लिए मैं तो बोलूँगी, अब तो पेपर भी डिफिकल्ट आ गया है, तो पता नहीं, आई डोंट नो, आई हैव दिस गुड फीलिंग कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब पेपर डिफिकल्ट आना है सब रियली नाइस थिंग। तुम चाहते हो क्या कि 720 पे 100-200 बच्चे आए, फिर क्या मतलब निकलेगा 700 भी लाने का? तुम मतलब आई थिंक कि पेपर डिफिकल्ट आने से ना बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए। तुम अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो, तुम बहुत लोगों से आगे निकल सकते हो, तुम रट्टू तो से आगे निकल सकते हो। लिटरली जो लोग सिर्फ ब्रेन में भर भर के बैठे हैं ना कि मतलब बस इसको रट लिया उसको रट लिया, तुम उनसे कभी आगे नहीं निकल सकते। किसी किसी की मेमोरी पावर इतनी होती है, तुम उनसे आगे नहीं निकल सकते। तो जो टॉपर्स है ना, उनके पास इवन फ्रेशर्स से ज़्यादा अच्छा मौका है 2026 में
टॉप कर लेगा, क्योंकि तुमने सब चीज़ें पढ़ चुकी है एक बार, और तुमको सिर्फ अब अगर तुम पेपर देने पे फोकस करोगे और अच्छे से मतलब एनालाइज करोगे और अब अच्छा कर पाओगे ना, तो तुम्हारे 2026 में पता है बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। दैट्स ऑल आई वांट टू से। टॉपिक क्या था वीडियो का, एक सेकेंड। हाउ डिड आई कम बैक। हाँ, कम बैक मैंने ऐसे ही किया था, बस पेपर दे दे के। यही सीखा मैंने, सबने मेरे को बोला, मेरे 11th-12th में बोला, लेकिन नहीं, तब नहीं सीखा मैंने ये मेरे अपने आप ड्रॉप ईयर में सीखा। और ड्रॉप ईयर में कब सीखा? जनवरी में सीखा। तो मेरे पास तो 4-5 महीने थे, अगर मेरे पास और टाइम होता तो मैं और कर लेती, लेकिन दे रहा है लेकिन दुरुस्त है। चलो एटलीस्ट मैंने इतना कर लिया एंड आई गॉट इन टू अ मेडिकल कॉलेज, तो एंड आई गॉट इन टू अ नाइस मेडिकल कॉलेज। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि मतलब पता है मुझे कि तुम नहीं मानने वाले हो मेरी बात फिर भी, बट अगर मानोगे तुम ही फायदे में रहोगे। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। बाय।